चलो भाई बिग बॉस के बारे में बात कर ली जाए। अच्छा मैंने ना कल के वीडियो में भी ऐसा ही कुछ बोला था कि चलो बिग बॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी का कमेंट आया था कि आप तो इतना ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप हमारे ऊपर एहसान कर रही हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है बनाने के लिए वीडियो तो आप मत बनाइए। अरे भाई मैं अपनी खुशी से वीडियो बना रही हूँ, मुझे कौन फोर्स कर सकता है? कोई भी नहीं फोर्स कर सकता है ना। तो ये मेरी खुशी है और ये मेरे बात करने का तरीका है, ठीक है। चलो अभी हम बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। भाई बिग बॉस, सबसे पहले हमें ये बता दो कि ये 3 दिन से हमको एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है, ये रजत अविनाश की फाइट, ये आज भी नहीं दिखाई। हमें तो लगा था कि ये फाइट आज दिखा दी जाएगी, प्रोमो कल से चला के रखा हुआ है, लेकिन आज भी ये वाली फाइट नहीं दिखाई। अब कल ये फाइट दिखाएंगे और कल टाइम ऑफ गॉड भी बनता हुआ दिखाएंगे कि कौन सी टीम टाइम ऑफ गॉड बनी है। तो मतलब एक ही चीज़ को कितना लंबा खींचोगे? क्या ये थर्सडे तक यही निकाल दोगे? फिर फ्राइडे को तो सलमान खान ही आ जाएंगे और उस दिन सलमान खान के पास यही सारे मुद्दे होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई। जैसा कि हम सबको पता है कि नॉमिनेशंस हुए हैं, हालांकि नॉमिनेशंस पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू प्रोमोस कट रहे हैं, लेकिन फाइनली आज नॉमिनेशंस हो ही गए हैं। ऐसा कुछ बड़ा प्री प्लान सा नहीं लग रहा था ये नॉमिनेशन। ऐसा लग रहा था जैसे बिग बॉस को मतलब यही लोग चाहिए थे नॉमिनेशंस में, है ना। और जो लोग चाहिए थे वो लोग आ गए। सारा को पता लग चुका है कि भैया मेरा ही पत्ता कटने वाला है, क्योंकि अविनाश ने भी उसको कई बार कहा कि सारा का तो पत्ता कटा, और इसीलिए वो अविनाश से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है कि अविनाश कैसे कह सकता है कि मैं इस घर से जा रही हूँ। चलिए सारा के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, सारा, अरफीन और बग्गा, ये 3 लोग में से कोई भी जा सकता है घर से बाहर। अरफीन तो नहीं जाएगा, बग्गा या सारा में से ही मुझे तो लगता है कि कोई तो बाहर जाएगा। तो नॉमिनेशंस के जो पावर थे वो विवियन को दिए गए कि विवियन आप 8 लोगों को नॉमिनेट करिए। अच्छा आप घर में देखोगे कि इतने लोग हैं, 2 लोगों को पहले ही बिग बॉस ने मना कर दिया कि जो वाइल्ड कार्ड आए हैं वो अभी नॉमिनेट नहीं होंगे, उनको 1 हफ्ते का समय मिलना चाहिए। और ये हमने पहले अपनी वीडियोस में भी बात कर रखी है कि बिग बॉस चाहते हैं, हर बार ऐसा करते हैं कि वाइल्ड कार्ड्स को 1 हफ्ते का तो एटलीस्ट मौका देते ही हैं कि उनको नॉमिनेट ना किया जाए, तो उनको नहीं नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद से विवियन डिसेना की जो फैमिली है, यानी कि जो उनके दोस्त यार हैं अविनाश, ईशा और एलिस, उनको वो नॉमिनेट करेंगे ही नहीं। बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि वो उनके अपने हैं, है ना। बायसनेस तो हो ही रही है शो के अंदर। उसके बाद आ जाती हैं शिल्पा जी। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से टाइम गॉड बने हैं विवियन, उसको वो कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं? तो उसको भी वो नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब बच कौन जाते हैं घर के अंदर? तो जितने लोग बच गए वो सारे के सारे नॉमिनेट हो गए। तो बिग बॉस ने ना इस बार बहुत क्लियर वाला नॉमिनेशन रखा। बिग बॉस को कहना चाहिए था विवियन से कि विवियन आप अपने लोगों को छांट लो, बाकी सबको नॉमिनेट कर दो। अगर वो ऐसा भी कह देते ना तो भी ये जो नॉमिनेशन है ये हो जाते। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। तो विवियन सबसे पहले नॉमिनेट करते हैं रजत को, है ना, और कहते हैं कि खुद बोलने लगे हैं कि मैं अपनी ही बातों से कहीं पलट न जाऊँ। अच्छा रजत ने ये बात कही थी कि मैं कुछ बातें नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं बाद में मैं उस बात से पलट जाऊँ तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। तो ये बोलते हुए उन्होंने रजत को नॉमिनेट किया। मुझे लगता है कि ये बोलने की जगह पर विवियन सीधा रजत को नॉमिनेट कर सकते थे, ये भी कह के कि भैया मेरी इसकी वाइब मैच नहीं होती है, हमारे बीच में पंगे हैं, तो इसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी रजत को उन्होंने ये सब बोलते हुए नॉमिनेट करा। अच्छा बिग बॉस को भी देखो ना, वो कंटिन्यू रजत को छेड़ते रहते हैं, है ना। क्या चाहते क्या हो बिग बॉस? क्या कराना चाहते हो रजत से आप? मतलब उसको कंटिन्यू बोले जा रहे हैं कि आप यू टर्न मार लेते हो, आप अपनी ही बातों से पलट जाते हो, 256 नंबर, 257 नंबर, ये क्या बोल रहे हो आप? उसको कितना इंस्टिगेट करोगे? चाहते क्या हो कि घर में बिल्कुल कलह मचा के रखे रजत? तो ऐसा वाला कुछ चाहते हैं बिग बॉस, और इसीलिए कंटिन्यू उसको छेड़ते रहते हैं। ये चीज़ तो भाई बड़ी क्लियर सी नज़र तो आती ही है। फिर विविन ने चाहत को नॉमिनेट किया। बड़ा ही ऑब्वियस था कि ये अपनी ही बातों को लूप पे चलती रहती है, एक ही बात को रिपीट मोड पे चलाए रखती है, ये घर के काम नहीं करती है,
और ये इसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता है। इससे बात करने जाओ तो ये उसी बात को लूप पे चलाई रखती है। तो एक बात बताओ विवियन डिसेना, चाहत एक ही बात को लूप पे क्यों चला के रखती है? क्योंकि आप एक बारी में सुनते ही नहीं हो, आप अपनी बात कहते हो और निकल जाते हो। एटलीस्ट आप जब खड़े होकर किसी से कॉन्वर्जेशन करोगे तब तो वो आपकी बात को समझेगा या अपनी बात को आपसे कह पाएगा। आप तो निकल जाते हो अपनी कह के, तो उसको इसीलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ कह के उन्होंने चाहत को नॉमिनेट कर दिया। थर्ड, श्रुतिका ने कहा मुझे तो पता ही था, मैं तो इंतजार ही में बैठी हुई थी कि कब मेरा नंबर आएगा। और फाइनली श्रुतिका का नंबर आ गया। तो उनके लिए विवियन डिसेना ने कहा कि भाई ये किसी भी बात को बड़ी नॉर्मली स्टार्ट कर देती हैं, फिर उसके बाद जो इनका मुद्दा होता है उस मुद्दे को ये छोड़ देती हैं और ये गोल 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 चक्कर काटती रहती हैं। फिर जब इनसे लास्ट में पूछा जाता है कि भाई ये गोल चक्कर क्यों काट रही हो, कुछ बता दो, जो मुद्दा है उसको बता दो, तब इनको याद आता है कि अच्छा मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे था, मेरा तो मुझे मुद्दा है वो यहाँ पे था। तब वो उस मुद्दे को बताती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ही बात को बिना मतलब गोल 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 घुमा के रखती हैं और इसीलिए वो उनको नॉमिनेट करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि विवियन डिसेना आपकी हर पोल पट्टी को श्रुतिका बड़ी क्लियरली खोलती हुई सी नज़र आ रही है। और वहाँ पे श्रुतिका ने कहा है कि विवियन, मुझे तो लगता है कि आपको समझ में नहीं आती हैं मेरी बातें, और जब मुझे आपको समझ में नहीं आती हैं तो मुझे एक ही बात को कंटिन्यू बोलना पड़ता है, कई बारी एक्सप्लेन करना पड़ता है, कभी इधर से कभी उधर से घुमा के बताना पड़ता है ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट किया, सारा को नॉमिनेट कर दिया। भाई सारा वैसे भी घर के अंदर कुछ कर नहीं रही हैं, तो बड़ा क्लियर सा है। विविन ने कहा कि देखो जो सारा की प्रॉब्लम है वो मेरे से है ही नहीं, वो प्रॉब्लम अविनाश से है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम के लिए मुझे मुद्दा बना रही हैं, मुझे ब्लेम कर रही हैं कि भैया तुम्हारे कहने पे अविनाश ये सारी चीज़ें कर रहा है। यानी कि अविनाश और सारा के बीच में एक टशन चलती रहती है जहाँ पे अविनाश कंटिन्यू ये कह रहा है कि भैया अब तो सारा का ही नंबर है, अब सारा घर से जाने वाली है। और ये बात सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। सारा को लेकर के ना मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सारा देखो है मतलब तेज लड़की, लेकिन वो जिस तरीके से बिल्कुल शांत होकर घर में बैठी है अब वो चीज़ों को ले नहीं पा रही है। पहले वो फिर भी चीज़ों को ले लेती थी, लेकिन अब उसका जो पेशेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसीलिए ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उसको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मैं इस बार जाने वाली हूँ घर से, और इसीलिए ये जो घर में सारे ड्रामे हो रहे हैं, जो विविन के बिस्तर पे वो बैठी हुई थी, ये सब कुछ हुआ, जिस तरीके से अविनाश को वो कंटिन्यू पोपट पोपट साला ऐसे वर्ड्स जो यूज कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इस हफ्ते कुछ नहीं किया तो मैं इस बार चली जाऊंगी घर से बाहर, और वो इसीलिए ये सब कुछ करती हुई नज़र आ रही है। और सारा का भी कहना है कि विवियन अनफेयर है। तो चलो ये अनफेयर वाली बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि घर में सारे लोग ही कह रहे हैं कि विवियन अनफेयर है, वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो अपने लोगों से काम नहीं कराता है, बाकी लोगों को वो काम करने के लिए कहता है। तो इस तरीके से विवियन डिसेना अनफेयर तो है ही। फिर वो करणवीर को नॉमिनेट करते हैं विवियन और कहते हैं कि भाई देखो इससे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस इसका कोई ओपिनियन नहीं है घर में, ये अगर अपना ओपिनियन देने लग जाए ना तो बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने विवियन, आप कहते हो कि करणवीर को मैंने अपना दोस्त कहा है, मैंने अपना दोस्त माना है, लेकिन दोस्ती आप भी नहीं निभा रहे हो, ये तो हमें भी नज़र आ रहा है। बल्कि कहीं ना कहीं हमें करण फिर भी दोस्ती निभाता हुआ नज़र आता है कि वो आपके लिए मतलब रहता है, लेकिन आप निभाते हुए तो नहीं ही नज़र आ रहे हो। आप जिस तरीके से नॉमिनेट किए हो करण को, वहाँ से दिख गया कि आप चाहते थे कि वो इस घर से बाहर चला जाए। हालांकि आपने जो रीज़न दिए वो बड़े ही सेफ गेम को खेलते हुए दिया कि मैं चाहता हूँ कि करण रहे यहाँ पे, लेकिन उसका कोई ओपिनियन नहीं है। तो देखो ओपिनियन वाली बात से तो कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करती हूँ कि करण थोड़ा तो सामने आ जाओ, बिल्कुल ही तुम पीछे लग रहे हो। अब ऐसा लग रहा है ना कि विवियन वर्सेस ऑल होने वाला है ये शो। विवियन वर्सेस रजत है, विवियन वर्सेस करण है, विवियन वर्सेस श्रुतिका है, विवियन वर्सेस सारा है।
तो करण तुम भी अगर सामने आ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम इतना छुप रहे हो। बस तुम ब्रेकफास्ट सुबह में करते हो ये बिग बॉस हमें बराबर दिखाते हैं, बाकी तुम घर के अंदर क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये बिग बॉस बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। अच्छा, तुम घर के अंदर कुछ कर ही नहीं रहोगे, ये बात थोड़ी सी मुझे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम भी होती है कि क्या घर के अंदर करण कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय चुम से टाइम मांगने के। क्योंकि आज तो वो चुम से कह रहा था कि भाई चुम किचन में कितनी देर तक खाना बनाओगी, मत बनाओ खाना, आके मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो क्या करण सिर्फ चुम से बातें करता रहता है? और अगर बातें करता भी है तो क्या बातें करता है, थोड़ा हम भी तो देखें, हम भी तो सुने, हम भी तो जाने। तो अगर बिग बॉस दिखा देते वो सारी चीज़ें तो हमें भी दिख जाती। तो इट मीन्स कि अगर बिग बॉस को नहीं पसंद आ रहा है करणवीर का कंटेंट, इसलिए हमें करणवीर का कोई कंटेंट देखने को मिलता ही नहीं है टीवी पे। हाँ, सिर्फ ये मिलता है कि सुबह 7:45 करण कुछ तो बना रहा होता है अपने लिए ब्रेकफास्ट, और सबके सोने उठने से पहले ही खा भी लेता है, बर्तन वर्तन भी धो देता है साफ सफाई करके, और उसके बाद ही बिग बॉस की घंटी बजती है और बिग बॉस सबको जगाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें नज़र आई। अच्छा, करणवीर ने भी वहाँ कुछ कहा था कि मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, हाँ, कि तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो लेकिन टाइम ऑफ गॉड तुम फेल हो चुके हो, ऐसा करण ने कहा था विवेन से। तो विवेन ने कहा था भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, तुझे ऐसा लगता है, बाकी मेरी नज़र में तो मैं बहुत अच्छा टाइम ऑफ गॉड हूँ। अरफीन को उन्होंने नॉमिनेट किया और अरफीन को नॉमिनेट करते हुए कहा कि ये डबल एजेंट प्ले कर रहे हैं। रजत के साथ खाने वाले मैटर में इनका ही हाथ था और इसी की वजह से रजत ने खाना नहीं दिया। तो ऐसा अरफीन को नॉमिनेट किया विवेन डिसेना ने। आप टाइम गॉड नहीं बल्कि टाइम विक्टिम हो। अच्छा, अरफीन ने ये बात बोली थी कि तो आप टाइम ऑफ गॉड नहीं हो, आप यहाँ पे टाइम ऑफ विक्टिम बने हुए हो, क्योंकि आप सभी को ब्लेम कर रहे हो कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर, बल्कि आप खुद को नहीं देख रहे हो कि आप कितने ज़्यादा बायस्ड हो। तो ये वाली बात अरफीन ने कही और मुझे वो चीज़ सही लगी कहीं ना कहीं। फिर बग्गा को उन्होंने लास्ट में नॉमिनेट किया कि भैया ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, और एक मैंने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि सारा से चाय छुपा लीजिए आप, तो वहाँ पे भी इन्होंने वो भी चीज़ ये सारा से बचा नहीं पाया और सारा ने सारा का सारा चाय जो है यानी कि जो ग्रीन टी थी वो छुपा दी थी। हो, और फिर बग्गा का कहना है कि भाई मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे बुलाओगे, फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया, और तुम टाइम ऑफ गॉड जो हो वो सिर्फ 3 लोगों के हो, यानी कि अविनाश, ईशा और एलिस, सिर्फ इन्हीं के तुम टाइम ऑफ गॉड हो, हमारे लिए तुम कुछ नहीं है। फिर उन्होंने लास्ट में चुम को नॉमिनेट कर दिया विवेन ने और कहा कि भैया आप घर के कामों में इतना बिजी रहती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम सबको अच्छा लगता है कि आप घर के काम करती हैं, क्योंकि आप ही तो है जो घर का काम करती हैं, तो हमारा पेट भरता है कि हमें खाना वाना बराबर समय पे मिल जाता है। तो बिज़ी रहिए ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा खाने अपने कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए, और घर के अंदर जो ओपिनियंस है उसमें भी अगर आपका ओपिनियन रहेगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद बिग बॉस ने फिर एक चाल चली और सोचा कि अच्छा अब ये 8 लोग नॉमिनेट हो गए, इनमें से हम कैसे कुछ लोगों को बचा सकते हैं। तो बिग बॉस ने कहा कि अब मैं 4 लोगों का नाम लूँगा, जिसमें से अगर 4 से ज़्यादा लोग या 4 लोग हाथ उठा देते हैं तो वो इंसान बच जाएगा। और ऐसा करते करते रजत का नाम बोला तो 4 से ज़्यादा लोगों ने नाम उठाया था, हाथ उठाया था। फिर श्रुतिका, करण और चुम, यानी कि अभी सेफ हो चुके हैं रजत, श्रुतिका, करण और चुम। और नॉमिनेटेड सदस्य जो हैं उसमें हैं चाहत पांडे, सारा, अरफीन और बग्गा। अब यहाँ से बड़ा क्लियर होता हुआ सा नजर आ रहा है कि चाहत तो नहीं जाएगी, है ना, चाहत नहीं जाएगी। अच्छा, चाहत रो भी रही थी कि मुझे पता लग गया कि इस घर में कोई मेरा अपना नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि चाहत आपको भी ना बॉन्ड बनाना चाहिए लोगों के साथ, है ना, जिस तरीके से बाकियों का बॉन्ड बन रहा है उस तरीके से आपको भी लोगों के साथ बैठना चाहिए, जिससे कि आपका भी बॉन्ड एक मजबूत वाला नजर आए। क्योंकि आज जब ना हाथ उठाने की बारी आई तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, सिर्फ 2-3 लोगों का हाथ उठा था आपके लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बॉन्ड बनाएंगे घर के अंदर तो आपके लिए भी लोग हाथ जरूर उठाएंगे। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि चाहत इस बार जाने वाली है, चाहत घर के अंदर अभी रुकने वाली है। अरफीन भी मुझे कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हुए नजर आते हैं, तो अरफीन भी अभी रहने वाले हैं। बग्गा और सारा, इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि कोई एक हो सकता है जो कि इस बार घर से बेघर हो जाए। और कहीं ना कहीं सारा को बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि मैं ही घर से बेघर होंगी, और इसीलिए सारा ये
सारा का सारा ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, मुझे बिग बॉस को समझ नहीं आ रहा है, ये बिग बॉस क्या रजत से करवाना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा रजत से चुम इज़ रियल, आप रियल की बात ना करें, आपकी गीदड़ भपकियों का आप दिल और दिमाग दोनों पढ़ लेते हैं, यू टर्न भी लगाना पड़ता है। अच्छा हाँ, मतलब बिग बॉस कह रहे थे रजत को कि आप ये गीदड़ भपकियाँ क्यों देते रहते हैं। तो ये क्या है बिग बॉस, आप कराना क्या चाहते हो रजत से, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। और आप बोलते रहते हो कि भाई अब आपने इस नंबर पे यू टर्न मार लिया, 257 पे यू टर्न मार लिया, ये सब चीज़ें मत करो बिग बॉस, है ना, मत करो। फिर बिग बॉस से रजत ने माफ़ी भी मांगी क्योंकि उसने थोड़ा सा लाउड बोल दिया था। तो उसने कहा कि बिग बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में था तो मैंने बोल दिया। बिग बॉस कह रहे हैं कि देखो रजत, तुमने फिर यू टर्न मार ली, तुम फिर मेरे से माफ़ी मांग रहे हो। तो ये वाली चीज़ें भी हमें नज़र तो आई ही। शिल्पा ने समर्थन में हाथ नहीं उठाया, श्रुतिका के, हाँ श्रुतिका का जब नंबर आया वहाँ पे शिल्पा जी ने हाथ नहीं उठाया। देखो शिल्पा जी को भाई प्रॉब्लम तो है श्रुतिका से, और ये बड़ा ही ऑब्वियस हो चुका है, बड़ा ही क्लियर हो चुका है कि शिल्पा को श्रुतिका से प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रुतिका वो लड़की है जो कि शिल्पा के पोल को खोलती है। तो शिल्पा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनका पोल खोले, है ना। हाँ, बिग बॉस खोल देते हैं उनका पोल, ये बात अलग है। बिग बॉस ने कहा भाई शिल्पा आप तो बिल्कुल मास्टरमाइंड निकले, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है आपने कि आपने विवियन को बनाया, और देखिए आज आप नॉमिनेशन में भी नहीं, आज आप बिल्कुल सेफ हैं। और शिल्पा इस बात के लिए बहुत खुश थे कि ये हाँ बिग बॉस ये तो बाटर ही है कि मैंने उसको टाइम ऑफ गॉड बनाया तो इसलिए उसने मुझे ये कर दिया, नॉमिनेशन से बचा दिया। विवियन को बेसिकली जो टैग मिला है वो बायसनेस का मिला है कि आप बायस्ड हो। तो देखो उस दिन जब श्रुतिका के पास पावर थी तो श्रुतिका ने विवियन को पावर नहीं दी थी नॉमिनेशंस के, और आज जब विवियन के पास पावर है तो विवियन ने उसको नॉमिनेट कर दिया। तो देखो ये तो बड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि भैया जिसके हाथ में पावर रहेगी वो अपने ही दोस्तों को सेव करेगा। तो पहले श्रुतिका ने करके दिखाया, आज विवियन ने करके दिखा दिया। तो ये चीज़ तो चलती ही रहेगी भाई, जो जिसका सगा रहेगा वो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, है ना। और सामने वाली टीम को वो नॉमिनेट करेगा और घर से बाहर करने की कोशिश भी करेगा। चुम नॉन स्टॉप काम करती है। अच्छा, करण ने ऐसा कहा, करण बैठ के विवेन से बोल रहा था कि यार ये लड़की नॉन स्टॉप काम करती रहती है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा समय निकाल ले और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। करण तुम यहाँ करने क्या आए हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बिग बॉस खेलने आए हो या चुम के साथ अपना कोई रिश्ता विस्ता बनाने के लिए आए हो। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम बिग बॉस खेलो, है ना। और सारा को देखो बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि मैं इस बार घर से बाहर हो जाऊंगी, और इसीलिए सारा ने आज ये सब कुछ जो किया, वो अविनाश को कुछ भी बोले जा रही है, पोपट बोल रही है, उसको साला बोल रही है, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रही है कि वो इस घर में अभी एक हफ्ते और रुक जाए, है ना। अटेंशन के लिए ही कर रही है बेसिकली अगर कहा जाए तो। आज जिस तरीके से विवियन के बेड पे बैठ गई थी, जब विवियन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार वो मेरे बेड पे क्यों बैठ गई है, हट जाए वो मेरे बेड से, लेकिन वो हटी नहीं है। और बेड वाला जो किस्सा है वो आप सबने भी देखा कितना लंबा चला, और लास्ट में विवियन को अपना जो बेड है वो छोड़ के जाके अंदर ही सोना पड़ा। तो वहाँ पे मैं विवियन के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि विवियन चुपचाप चला गया, नहीं तो फिर अच्छी वाली फाइट तो होती ही वहाँ पे। अच्छा, फिर सारा ने कहा कि पति पत्नी, और वो मतलब ये एक वो ईशा और अविनाश को पति पत्नी बोल रही थी और वो बोल रही थी वो एलिस को। तो ये वाली चीज़ें भी हमें नजर आई। अच्छा, देवर का रिश्ता बनाया था विवियन ने सारा के साथ, जो कि आज नॉमिनेट करके तोड़ दिया। तो ये वाली चीज़ें भी हमें नज़र आई कि सारा को बड़ी तकलीफ थी इस बात से कि ऐसा वो कैसे कर सकता है कि जब उसने खुद रिश्ता बनाया था तो वो तोड़ कैसे सकता है। और उसने विवियन की एक्स के बारे में भी बात की, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। शिल्पा जी ने भी कहा कि देखो भाई हमें नहीं जानना उसके पास्ट वास्ट के बारे में, है ना, और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, तो तुम क्यों बोल रही है। उसने कहा कि इसकी एक्स ने मुझे बताया था कि ये कैसा है कैसा है, और तब मैंने ट्रस्ट नहीं किया था उसकी बातों का, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि वो कैसा है, विवियन कैसा है, और उसकी एक्स बिल्कुल सही थी, ऐसा सारा का कहना था। जो कि मेरे हिसाब से सारा क्यों ही बोल रही हो तुम, है ना, ये सारी चीज़ें। चाय से मुद्दा शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद एक जो अविनाश के साथ जो फाइट होगी, वो मुद्दा जो है बेसिकली, पहले करण देखो उसको बताता है रजत को कि देख भाई दही के पैकेट्स खुले हुए हैं तो उसमें से ही यूज़ कर ले, और वहाँ से ये जो सारा मुद्दा है वो शुरू होता है। वहाँ पे विवियन कूद के आता है, विवियन फिर वो चाय वाली बात होती है कि चाय दे दो, बग्गा जी को बड़ी दिक्कत हो रही है, वो अनशन पे ही बैठ चुके हैं।
उसके बाद से विवेन आता है कि ठीक है भाई, अगर तू इतना ही दानी हो रहा है तो जब तू जेल में था तब तूने खाना क्यों नहीं दिया। और यहाँ से ये जो बात शुरू हुई है, फिर रजत की तरफ से कुछ बातें और सामने विवेन की तरफ से यही था कि ये तेरा लो स्टैंडर्ड है और ये सारी चीज़ें। तो भाई आप सब देख ही रहे हैं कि घर में क्या कुछ हो रहा है, यानी कि बहुत सारा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि बिग बॉस आई थिंक यही चाहते हैं और इसीलिए बार बार वो रजत को इंस्टिगेट तो कर ही रहे थे, है ना। सारा विवेन के बेड पर बैठ गई, हाँ, और विवेन वहाँ जाके उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि भाई विवेन बोल रही हूँ मैं, सारा प्लीज़ हट जाओ मेरे बेड से, लेकिन सारा तो हटने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, चाहत के साथ भी आज एक किस्सा होता है। चाहत जो विवेन का मग होता है कॉफ़ी वाला, वो उठा के छुपा ही देती है कि अगर हमें चाय नहीं मिलेगा तो मैं तेरा मग नहीं देने वाली हूँ। विवेन को बड़ी चिंता है क्योंकि वो थोड़ा सा हाइजीन का उसका है, तो उसको लगता है कि मेरी चीज़ें सही सलामत हो, सेफ जगह पे हो। हालांकि वो ढूंढा है अपने पूरी इच्छा भर, जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था वो गया भी है, जहाँ चाहत ने छुपाया था, लेकिन उसे मिली नहीं है वो चीज़। और हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि क्या कुछ हंगामा हो रहा है कल के एपिसोड में। हाँ, तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बड़ा ही शॉर्ट रखा है मैंने, बड़ा ही शॉर्ट क्या कहूँ, 20 मिनट का हो गया। चलो मिलते हैं कल के एपिसोड में, कल क्या कुछ होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। और जो ये फाइट हुई है, इस फाइट में ईशा गिरी हुई है नीचे, है ना। सब लोग जब ये फाइट हो रही थी धक्का धुक्की, उस टाइम पे ईशा नीचे गिरी है, तो देखना पड़ेगा कि क्या ईशा को चोट लगी है। और घर में एक टास्क भी हो रहा है टाइम ऑफ गॉड वाला, तो उसमें भी धक्का धुक्की हो रही है। हालांकि वो वाला जो टास्क है वो पूरा का पूरा बिग बॉस 13 से कॉपी पेस्ट मारा है बिग बॉस ने। बिग बॉस मुझे लग रहा है ना कि इस वाले सीजन को बिल्कुल 13 की जैसा ही बनाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इस बार सिमिलर हो रही। जो टास्क हैं वो तो सेम टू सेम 13 वाले ही टास्क बिग बॉस उठा के लेके आए हैं। देखो, विवियन और रजत अभी बड़े अच्छे दोस्त हैं, विवियन और रजत नहीं, विवियन और अविनाश बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये दोस्त रहने वाले हैं, क्योंकि अविनाश ने 2 बार हिंट दे दिया है कि भाई ये जो विवियन है ये इससे मुझे थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि ये सही से चीज़ें नहीं कर रहा है। और देखो आने वाले दिनों में ना विवियन और अविनाश अलग होंगे ही होंगे, बिल्कुल वो सिद्धार्थ और आसिम जैसे ये दोनों अलग होंगे ही होंगे, और उसके बाद घर में होगा कलेश बहुत बड़े वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र तो आ रही हैं। घर में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई, हालांकि आज जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये लोग नज़र नहीं आया, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या ये चले गए क्या बाहर, लेकिन फिर मैं लास्ट में देखा नहीं, कशिश बैठी हुई थी। तो चलो अभी हैं ये घर के अंदर और देखते हैं क्या कुछ धमाल मचाते हैं। हाँ, दिग्विजय नज़र आया था रजत के साथ बेड शेयर करते हुए, वहाँ हमें दिग्विजय नज़र तो आया था। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।